आगे बात करते हैं जो वेदयुगीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है। तो हिंदी साहित्य के वेदयुगीन कवियों की रचनाओं में देश की वंदना, स्तुति, मातृभूमि का अभिनंदन, देश के गौरवशाली अतीत की महिमा का गायन और इसी के साथ साथ वर्तमान दुर्दशा तथा स्वर्णिम भविष्य की कामना, त्याग, बलिदान, इन सब की भावना भी निहित रही। और ये जो सारे वर्णन हैं, ये वेदयुगीन काव्य का एक प्रमुख विषय होकर के आगे बढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ मतलब होते होते हिंदी साहित्य में गीति काव्य की रचनाओं की अधिकता दिखाई देती है, जिसमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं की मुखर अभिव्यक्ति होने लगी। वस्तुतः राष्ट्रीय कविता की धारा किसी विशेष युग की सीमाओं में न बंधकर वर्तमान समय तक सतत प्रवाहित रही। समय के साथ साथ उसमें व्यापकता तथा संकोच, संयम तथा उग्रता अथवा इसी प्रकार के अन्य आरोह अवरोह अवश्य दिखाई देते हैं, परंतु उसकी गति अवरुद्ध नहीं। आधुनिक हिंदी कविता को गांधीवाद ने सबसे अधिक प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रमुखतया दासता से मुक्ति के लिए प्रारंभ हुए थे, अनेक आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को जैसे स्वदेशी, स्वभाषा, स्वतंत्रता को लेकर भारतवासियों को आकर्षित करते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र, क्रांति, ये इन सभी से कवियों का अछूता रहना असंभव था, क्योंकि वो उसी समय के कवि हैं और ये सारा परिवेश उनके सामने था। हिंदी कवियों ने विराट राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन करके देशवासियों को दासता से मुक्ति के लिए एक प्रेरणा प्रदान की, एक जागृति दी, एक खोज उनने जागृत किया, एक उत्साह भरा और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। वेदी युग के अनेक कवियों ने भारत की प्रशस्ति का अनुगायन किया है, अपनी मातृभूमि की वंदना की, उसे सर्वश्रेष्ठ बताया और इस देश में जन्म पाने को अपना सौभाग्य था। पंडित श्रीधर पाठक ने भारतवर्ष की महिमा का बखान करते हुए बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि जिसके तीनों महोदधि रत्नाकर हैं, उत्तर में हिमराशि रूप सर्वोच्च शिखर है, जिसमें प्रकृति विकास रम्य ऋतुक्रम उत्तम है, जीव जंतु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम है, पृथ्वी पर कोई देश भी इसके समान नहीं, इस दिव्य देश के जन्मभूमि का हमें अभिमान है। तो कवि ने ये जो पंक्तियां कही हैं, ये भारतवर्ष के महिमा का गुणगान करते हुए कही है, उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कही है, उसके प्राकृतिक स्वरूप के और प्राकृतिक वैभव को प्रदर्शित करते हुए कही है। देश की महिमा, उसके गौरव तथा उसकी दिव्यता के वर्णन के द्वारा राष्ट्र प्रेम की प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है और इसके द्वारा जनता में देश के प्रति आस्था, सम्मान और उस पर मर मिटने वालों के भाव भी दृढ़ होते चले जाते हैं। देश की एक एक वस्तु के प्रति श्रद्धा और आदर के भाव जगते हैं। जब रचनाकार देश की प्राकृतिक संपदा और उसके सौंदर्य का रूपांकन करता है, तब उसका उद्देश्य सौंदर्य चित्रण करना मात्र नहीं है, अपितु उसका यह आत्मभाव देश के प्रति उसकी निष्ठा का परिचायक होता है, जो विशद होकर राष्ट्रीयता में बदल जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा के वर्णन का एक अनुपम बिंब अभिव्यक्त है, जिसमें उन्होंने भारत भूमि को ईश्वरीय सत्ता के रूप में निरूपित किया। कहते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र ही मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह पूर्ण तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष खंड सिंहासन, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सौ मूर्ति सर्वेश। तो जो मातृभूमि है, भारत भूमि है, उसकी ईश्वरीय सत्ता के रूप में यहाँ पर उसे चित्रित किया है कि नीलांबर परिधान, तेरा जो वस्त्र है
वो नीला आकाश है और हरित पट, जो हरे रंग का जो पट है वो बहुत ही सुंदर है क्योंकि पृथ्वी पर हरियाली छाई हुई है। और सूर्य और चंद्रमा युग युग मुकुट मेखला रत्नाकर, मुकुट है और मेखला के रूप में रत्नाकर में चारों ओर से इस पृथ्वी को घिरा हुआ है। नदियां जो हैं प्रेम प्रवाह के रूप में प्रवाहित हैं और तारे फूल आदि तुम्हारा आभूषण है। और जो खग पक्षी आदि हैं, है ना, ये सब, इन सब का समूह तुम्हारा मतलब कि वंदना करने वाला है। और शेष घन सिंहासन है और जो शेष नाग का फन है वही मानो तुम्हारा सिंहासन है। ये बादल तुम्हारा अभिषेक करते हैं। तुम्हारा जो ये वेश है, तुम्हारा जो ये स्वरूप है, मैं इसके प्रति बलिहारी जाता हूँ, निखार करता हूँ अपने आप को। हे मानो वास्तव में तुम उन सगुण मूर्ति जो सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा है, उनका स्वरूप को और उन्हीं के स्वरूप को धारण करने वाले। तो आचार्य जो यहाँ पर बुद्ध जी हैं, उनकी ये पंक्तियां वास्तव में बहुत सुंदर हैं। आचार्य द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें मैथिली चरण गुप्त हैं, गोपाल चरण सिंह हैं, आधुनिक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। और जो कवि ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे, उन्होंने द्विवेदी जी से प्रेरणा ली, खड़ी बोली काव्य को अग्रसर हुए और इस धारा में अपनी भावनाओं के साथ प्रवाहित होने वाले हरिऔध जी हैं, पाठक जी हैं और देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं, गुप्त जी हैं। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से प्रेरित हैं। इन कवियों ने अपनी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिपादन करने में सर्वाधिक योगदान प्रदान किया। आगे बात करें तो जो राष्ट्र कवि हुए हैं द्विवेदी युगीन के, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित रहे, तो वो कवि प्रसाद हैं, हरिऔध हैं, श्रीधर पाठक हैं, ये सभी कवि उससे जुड़े रहे हैं। द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता का चरमोत्कर्ष पाया जाता है और भारतीय युगीन कवियों का झुकाव देश के विविध क्षेत्रों में आदर्शमय सुधार की ओर विशेष रूप से परिलक्षित होता है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रीयता की चेतना व्याप्त थी और कवि एक ओर जनता के व्याख्याता थे तो दूसरी ओर सरकारी के पक्षधर थे। इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए स्वयं डॉक्टर शंभुनाथ पांडे ने बताया है कि राम भक्ति प्रदर्शित करना केवल साधन, साध्य तो अंग्रेजी शासन की घातक नीतियों का पर्दाफाश करना था। इसलिए राज परिवार की प्रशंसा और शुभ कामना कविताओं में अवश्य रहती है। तो जो राष्ट्रवादी कवि रहे, राष्ट्रीय चेतना से, सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित जो कवि रहे, इनमें ये सारी भावनाएं देखने को मिलती हैं। और शंभुनाथ पांडे का जो वक्तव्य है वो वास्तव में सत्य है कि उन्होंने केवल राम भक्ति को प्रदर्शित नहीं करना चाहा है, बल्कि उनका साध्य जो रहा है वो अंग्रेजी नीतियों का पर्दाफाश करना रहा है और इसीलिए राज परिवार की प्रशंसा और शुभकामनाएं इन कविताओं में अवश्य रहती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को नई दिशा प्रदान करना चाहते थे और इसीलिए सरस्वती के संपादक होने के नाते उन्होंने साहित्यकारों का राष्ट्रोद्धार किया और उनमें राष्ट्रोद्धार की भावना भरी और उसके प्रति उनको उन्मुख किया, जागृत किया, जिससे कि वो एक एक जन तक अपनी भावनाओं को, राष्ट्रवादी भावनाओं को पहुंचा सके। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली चरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित नाथूराम शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीननाथ और गोपाल शरण सिंह आदि ये जितने भी कवि हैं, इन सभी कवियों के काव्य में जो राष्ट्रता की भावना है वो गुंजायमान रही है और इन सभी कवियों का जो काव्य है वो राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र संस्कृति से और राष्ट्र के अतीत की गौरव गाथाओं से युक्त रहा है। इन सभी कवियों ने कहीं पर दर्शन की छटा देकर, कहीं प्रकृति की छटा देकर, कहीं पर अपनी भारतीयता के परचम को फहराकर, कहीं पर अपनी भारत भूमि के प्रति एक अटूट आस्था और प्रेम को प्रदर्शित कर, कहीं पर
अपने भारतवर्ष का विश्व में जो गौरव है, जो उसकी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, इन सब को प्रदर्शित करते हुए और जो राष्ट्र प्रेम है उसको सबके समक्ष ला करके खड़ा किया है। और वास्तव में ऐसे स्वर इन्होंने अपने काव्य के द्वारा हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं, जो एक एक हृदय को अपने राष्ट्र से प्रेम करने के प्रति जागरूक कर देते हैं, उस उत्साह से भर देते हैं, उससे ओत प्रोत कर देते हैं।